Two concentric circular coils x and y of radii 16 cm and 10 cm respectively lie in the same vertical plane containing north to south direction. देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ. सबसे पहली बात, हमारे पास दो कॉइल्स है और उनका सेंटर सेम है, तो यानी ये समझ सकते हैं आप कि एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल बिल्कुल सेम उनका सेंटर है. मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है, सर्कुलर है, ताकि मैंने शेप इसलिए इस तरह से बनाया है ताकि आपको ऐसा आभास हो कि ये 3D फिगर है. तो यहाँ पर ये है इस तरह से, ओके. और ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो अभी हम नोट करेंगे. इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एक पर्सन जो कि एक ऑब्जर्वर है, जो कि वेस्ट की तरफ देख रहा है, फेसिंग वेस्ट, यानी देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट की तरफ देख रहा है. और वो ये देख रहा है कि जो कॉइल एक्स है, जो बड़ी वाली कॉइल है, उसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज और जो वाई है उसमें करंट है क्लॉकवाइज. तो यानी एक्स में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और वाई में करंट क्लॉकवाइज है. तो आपको आइडिया लग गया ये कैसा है. ये एक्स है और ये वाई है. अब पहले तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं. तो फॉर कॉइल एक्स, इसमें गिवन है सबसे पहले इनका रेडियाई. तो रेडियस जो है इसका 16 सेंटीमीटर, दैट वुड बी 16 टाइम्स 10⁻⁻² मीटर. और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 20 एंड करंट इज 16 एम्पियर. कॉइल वाई, इसमें इसका जो रेडियस है इसको R2 देते हैं नाम. ये है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं. तो 10 सेंटीमीटर मीटर में होता है ये. नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 25 एंड करंट जो है ये है यहाँ पर वाई में करंट है 18 एम्पियर. हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये क्वेश्चन है. तो इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है, मान लो कि एक कॉइल ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इस तरफ करंट फ्लो है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता करेंगे. तो इसमें काम आता है राइट हैंड थंब रूल. व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल? वो ये है कि अगर आप अपने राइट हैंड से इस कॉइल को इस तरह से ग्रिप करें कि करंट के डायरेक्शन में थंब होना चाहिए, मींस इसको हम ऐसा ग्रिप करेंगे कि जो थंब है वो इसके डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स ने इसको होल्ड कर रखा है. फिंगर्स ये हैं, ये फिंगर्स ने इसको पकड़ रखते हैं. सोचो फिंगर यहाँ से निकल के इधर अंदर जा रही हैं, ठीक है. आपको आई होप आइडिया लग रहा होगा. 3D फिगर है इसलिए थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है इसमें बनाने में, तो आपको विजुलाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. तो इस तरफ इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस फिगर में जो हमने बना रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी x की वजह से इस तरफ होगी. इसको मैं bx नाम दे देता हूँ, बिल्कुल ये. और अब हमारे पास सेम कॉइल है, लेकिन इस बारी जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज्ड है, वो क्लॉकवाइज है. तो अब ये क्लॉकवाइज है तो आप इसको कैसे पकड़ोगे, ध्यान रखना करंट के डायरेक्शन में थंब होना चाहिए. तो ये पकड़ा ऐसे, ये फिंगर्स ने ग्रिप किया और इस तरह से. तो इस बार ये इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वजह से इसमें अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड. तो यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई की वजह से वो इस तरफ होगा, ठीक है. यहाँ से अंदर जा रहा है वाई की वजह से और ये निकल रहा है इस तरफ. ये है, ये इस तरह है, इसलिए ये मैंने लिखा है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का. और अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले देखो
हमें bx फाइंड करना है। तो bx क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल x। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू कॉइल x, तो इसको हम bx नाम दे देते हैं। एंड फॉर्मूला होता है किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अपॉन 2r। बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? देखो ये x के लिए इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 20 हैं, करंट 16 अपॉन 2 इंटू r जो है वो रेडियस 16 है, इंटू 10⁻⁻²। मीटर में जब हमने कन्वर्ट किया तो 16 से 16 गया, 2 से ये गया 10, और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻। अच्छा ये 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और -7 + 3 होता है -4। इतना टेस्ला। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये लिखनी है कि ये ईस्ट की तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू कॉइल y, तो ये हो जाएगा by, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट। इसको हम एक काम करते हैं, n1 I1 R1 लिख देते हैं, ये है n2 I2 R2। तो म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स, देखो ये y के लिए इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स 25, और करंट है 18, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस इज 10 इंटू 10⁻⁻²। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, और साथ में 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कटा, 18 × 5 = 90 इंटू 10⁻⁻⁷। ये है प्लस 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे -2 है तो ऊपर जाके इतना टेस्ला आ गया है। लेकिन अभी जो है इस, और ये पाई भी तो है 90 पाई, तो ये हो जाएगा 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। लेकिन डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी, अब इनमें से बड़ा कौन है, by या bx? तो by बड़ा है क्लियरली, by 9 पाई है, bx 4 पाई है। तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड y का है। तो ये हो गया है। अब थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी और, 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, माइनस करके आया 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.7 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और फाइनल आंसर आएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। लेकिन ध्यान रखना डोमिनेटिंग डायरेक्शन क्या है, ईस्ट या वेस्ट? आप सोचो, ईस्ट का ये है और वेस्ट का ये है, तो वेस्ट वाला ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे टुवर्ड्स वेस्ट। और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।